नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो अभी अभी सीबीएसई ने जो बोर्ड में पेपर में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हिंदी विषय कक्षा 12वीं का जो परिवर्तन हुए हैं, कोई बहुत सारे टॉपिक उन्होंने हटा भी दिए हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। और जो पेपर करने का तरीका है उसका जो इन्होंने अंक विभाजन किया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और लास्ट तक देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें आगे, बहुत सारे बच्चों तक इसे जरूर पहुंचाएं, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक है बेटा जी, तो शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर में जो परिवर्तन किया है, सिलेबस में जो भी हटाया है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यानी 12वीं के पेपर को पहले जो खंड विभाजन होता था वो 3 या 4 में होता था, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा, एक खंड अ और दूसरा खंड ब। समझ में आ गए? पूरा पेपर 2 ही खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और ब। तो खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक का अर्थ समझते हो? जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, यानी एमसीक्यू जिसमें आते हैं। ठीक है, यानी एक एक नंबर वाले प्रश्न जो आते हैं उनको बोला जाता है वस्तुपरक प्रश्न। ठीक है, और वर्णनात्मक यानी 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर तक का लेखन वाला जो आपका भाग होता है वो वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें आप समझ गए। यानी प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा, खंड अ और ब। तो अ में आपसे वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आएगा अपठित अंश जो आपका होगा 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें अपठित गद्य में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और काव्य में 5 पूछे जाएंगे आपसे 5 नंबर। यानी एक एक नंबर के आपसे 5 प्रश्न और एक एक नंबर के आपसे 10 प्रश्न। समझ गए? तो गद्य जो खंड है वह एक एक के 10 प्रश्न से 10 नंबर का है और काव्य आपका 5 नंबर का है। ठीक है, ये समझ गए आप। फिर दूसरा है आपका कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन जो आपका 5 अंक का है। ठीक है, तो ये 5 अंक का बनता है। ये किससे आएगा? आपका जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है जिसमें हम पत्रकारिता और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जनसंचार। ठीक है, तो उस पुस्तक से आपसे एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है कि अभी तक आपसे अपठित जो अंश था वो 15 नंबर में था, यानी गद्य से आपसे 10 प्रश्न पूछे गए थे एक एक नंबर के, और काव्य से 5 पूछे गए एक एक नंबर के। अब आगे कार्यालय जो रचनात्मक लेखन है उसमें भी आपसे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद पाठ्य पुस्तक पर आ जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक आरोह जो भाग 2 आपके सिलेबस में लगी हुई है उसमें से भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर की। समझ में आ गई आपको? बहुविकल्पीय प्रश्न समझते हो? जो एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, जिनके विकल्प दिए होते हैं उनमें से सही आंसर छांटकर आपको लिखना होता है। ठीक है बेटा, तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में 10 नंबर में कैसे विभाजन किया है? तो पठित जो काव्य का पैराग्राफ देके आपसे पूछा जाएगा वो 5 नंबर में आएगा, और जो गद्य है वह भी 5 नंबर में आएगा। यानी एक एक नंबर के काव्य से भी और एक एक नंबर के गद्य से भी 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, फिर आगे आपकी एक और पुस्तक है वितान भाग 2। उससे भी, जबकि वितान से 4 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न पहले आता था और 4 का बाद में आने लगा, यानी 4 नंबर से कम कभी प्रश्न आया ही नहीं, 3 से कम कभी आया ही नहीं। तो इससे भी इन्होंने क्या किया है, इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, तो यह भी आपसे 10 अंक के पूछे जाएंगे। यानी वितान से भी बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे जो पठित पाठों के आधार पर होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के आएंगे, वो भी आपके 10 अंक के बन जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? खंड आपको समझ आया? सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है सारे।
समझ में आ गया आपको? सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, जिसमें अपठित अंश आपका 15 नंबर का है, ठीक है। लेखन आपका 5 अंक का है। लेखन से मतलब ये नहीं पूरा लिखना है, लेखन से मतलब जो लेखन वाला आपका पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभिव्यक्ति रचना माध्यम वाला जिसको हम बोलते हैं, तो उससे आपके 5 अंक के पूछे जाने हैं। और जो आरोह आपकी पुस्तक है उससे 10 अंक के और वितान से भी 10 अंक के। तो यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। कितने अंक बन जाते हैं ये आपके? 15, 5, 20, 10, 30 और 10, 40, यानी 40 अंक का आपका ये जो खंड अ बन जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब खंड ब की बात करते हैं। अब कार्यालयी हिंदी रचनात्मक लेखन आपका 20 अंक का आएगा, जिसमें आपको लिखना है। अब लिखने में क्या क्या चीजें हैं? रचनात्मक लेखन है आपका 5 नंबर का। रचनात्मक लेखन यानी पहले क्या आता था? अनुच्छेद आया करता था, ठीक है। अब अनुच्छेद आपका खत्म हो गया है, उसकी जगह पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। तो रचनात्मक यानी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। आपकी लेखन कला शैली जो है वो तय की जाएगी, ठीक है। उससे पता चलेगा आपको लिखना आता है कि नहीं। वो आपका आएगा 5 नंबर का। पत्र आपका 5 नंबर का ही आने वाला है। फिर आगे इसमें कविता, कहानी, नाटक की जो रचना है उनके आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कि इनकी मतलब कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, कई बार कि ये क्या कैसे बनती हैं ये भी पूछा जाता है, कई बार इनमें कौन कौन से तत्व जरूरी हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे 2 पूछे जाएंगे, जिसमें एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा, यानी ये भी भाग आपका 5 नंबर का ही आने वाला है। तो 3 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा। समझ में आ गई आपको? यानी एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2 प्रश्न हैं इससे 5 अंक के लिए, ठीक है बेटा। फिर आगे है समाचार लेखन, ठीक है। जो आप ये जनसंचार वाला भी था उसमें लेखन में जैसे फीचर लेखन, आलेख लेखन, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली, फीचर और आलेख, इन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें वही एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा, यानी ये भी 5 नंबर का आपका बनता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? यानी समाचार लेखन से भी 2 प्रश्न बना दिए गए हैं, जिसमें एक 3 नंबर का है और दूसरा 2 नंबर का है, ठीक है बेटा। तो 5 नंबर का ये हो गया, यानी टोटल मिलाकर ये आपका जो लेखन कार्य है वो 20 का हो गया। क्यों? क्योंकि रचनात्मक लेखन 5 नंबर, पत्र 5 नंबर, कविता कहानी के आधार पर जो प्रश्न है 2 वो भी 5 के हैं, और जो समाचार लेखन से प्रश्न है 2 वो भी 5 के हैं, यानी 20 नंबर का आपका क्या बन जाता है? ये लेखन का बन जाता है, ठीक है बेटा। अब आपकी पुस्तक बच जाती है। अब पुस्तक से जो पाठ्य पुस्तक है आपकी आरोह, वह भी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो 20 में क्या इन्होंने विभाजित किया है कि काव्य खंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कितना है? 3-3 नंबर के हैं, यानी 3 दूनी 6, तो 6 नंबर की आएगी। फिर काव्य खंड से 3 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन किन्हीं 2 के आपको उत्तर देने हैं जो 2-2 नंबर के हैं। समझ में आया आपको? तो यानी 4 नंबर। तो ये चीज समझ गए कि काव्य खंड जैसे काव्य का विभाजन हुआ ना, ऐसे ही गद्य का हुआ है। तो काव्य खंड से 2 प्रश्न तो 3-3 नंबर के आएंगे और 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही गद्य खंड है, उसमें भी 2 प्रश्न आपसे 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे 6 नंबर में, और 2 प्रश्न आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे 4 नंबर में, ठीक है। समझ में आ गई? तो इनके आंसर जो आपको देने हैं वो अति लघु में नहीं है, बल्कि लघुतर, यानी इसके जो आप लिखेंगे आंसर वो 40 से 50 या 60 शब्दों के बीच आपको इनके उत्तर देने पड़ेंगे। समझ में आ गई? क्योंकि ये जो मार्क्स हैं आपके ये 2 नंबर और 3 नंबर में है। ये बात समझ गए बेटा? अब आगे जो बचता है आपका, यहां तक समझ गए कि 40 नंबर ये बन जाता था और 40 नंबर ये हो गया, क्योंकि 20 लेखन हो गया और 20 आपकी पाठ्य पुस्तक हो गई, 40 हो गई। तो 40 और 40 कितने बने आपके? टोटल अंक बन गए 80, ठीक है। 80 नंबर का होता है आपका लिखित वाला पेपर। जो बोर्ड का पेपर होता है आपका वो 80 नंबर का होता है लिखित। वैसे आपके 100 ही होते हैं हिंदी वाले मार्क्स, लेकिन उन 100 में जो 20 बचते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? श्रवण तथा वाचन आपका 10 नंबर में है, और परियोजना कार्य जो आप
कोई भी एक विषय पर लेख लिखते हो, प्रोजेक्ट वर्क करते हो, उसके आपके 10 नंबर हैं, यानी 100 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं। 80 में 20 और लगा के 100 बन गए। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज समझ आई कि 2 खंडों में विभाजित होगा, यानी अ और ब में, और खंड आ में आपसे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ब में सारे आपसे वर्णनात्मक यानी जो लिखने वाले हैं, ठीक है, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये चीज समझ आ गई बेटा? तो 40 नंबर का आपका खंड अ है और 40 का ही खंड ब है। ठीक है, यहां तक समझ गए? ये तो था आपका पेपर पैटर्न जो आपका बोर्ड में बदल के आ गया है। ये इस तरह से अब की बार आपको पेपर देना है। अब मैं आपको और सबसे जरूरी बता देती हूँ कि इस बार आपके बहुत सारे जो पाठ हैं, कविताएं हैं, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, यानी 30% कम से कम आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है बेटा, जो आपके लिए खुशखबरी ही है। और बाकी बचे हुए कि आप अच्छे से तैयारी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आलसी हो जाएं। तो जो हटा दिए गए हैं टॉपिक्स में मैं आपको बताती हूँ कि काव्य खंड यानी आरोह जो आपकी पुस्तक है उसमें काव्य खंड से जो हटाया गया है वो आपकी पहली कविता आत्म परिचय किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। दूसरा है पतंग, वो भी शायद दूसरे नंबर पर ही है, पतंग आलोक धनवा की, उसको भी हटा दिया गया है। फिर आगे बादल राग पहले भी हटा रखी थी, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अभी दी हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। तो बादल राग किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, कुंवर नारायण की आपकी 2 कविता दी हुई है, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है उसका आगे एक और कविता है बात सीधी थी पर। तो कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर जो कविता है उसको हटा दिया गया है। समझ गए? ठीक है, कविता के बहाने अभी भी बचा है, ये ध्यान देना बात। ठीक है, इसको पूरा नहीं हटाया गया है, कविता के बहाने बचा है, बात सीधी थी पर को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आगे है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये भी एक ही कविता के 2 भाग कर रखी हैं, यानी उमा शंकर जोशी जी ने जो कविता लिख रखी है वो छोटी छोटी है दोनों। तो आपके चैप्टर में है छोटा मेरा खेत भी और बगुलों के पंख भी। ठीक है, तो इनको भी हटा दिया गया है। अब काव्य खंड समझ में आ गया आपको? आत्म परिचय, पतंग, बादल राग, बात सीधी थी पर, छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, यानी ये कविताएं आपकी हटा दी गई हैं। अब गद्य में बात करते हैं। तो गद्य में चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे जी ने लिखा है। चैप्टर तो अच्छा था, कुछ सीखने वाला था, लेकिन चूंकि समय कम है तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शायद सीबीएसई ने ये फैसला लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चार्ली चैपलिन वाला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। और आगे शिरीष के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इनको भी यानी इस चैप्टर को भी गद्य से हटा दिया गया है, यानी कुल मिलाकर लगभग 30% कोर्स आपका कम कर दिया गया है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, कितने चैप्टर हट गए आपके? तो 4 तो समझ लीजिए पोएम हट गई, 4 पोएम का मतलब 4 कवि जैसे। ठीक है, और आगे गद्य में 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए वहां से। ठीक है, तो ये चीज समझ आई आपको? तो मैं तो आशा करती हूँ कि जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकेंगे। धन्यवाद।